अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना एजाज। तकल्लुफ़ बरतरफ ये हमारा नया प्रोग्राम है। इसकी आज पहली एपिसोड है। हु कुड बी अ बेटर कैंडिडेट फॉर दिस शो टू स्टार्ट ऑफ विद फवाद चौधरी के अलावा, इसलिए आज फवाद चौधरी हमारे आज खुसूसी मेहमान हैं। तकल्लुफ़ बरतरफ में तकल्लुफ़ को हमने आज एक तरफ रख के ख़ास बहुत अहम बातें करनी है। और एक सवाल जो मैं बड़ी देर से सोच रही थी और बल्कि काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ, वो ये है, आई फील दैट वी डू नॉट सी फवाद चौधरी सेंस ऑफ ह्यूमर, हिज विटी सेंस ऑफ ह्यूमर एनी मोर ऑन टीवी। वो इसलिए क्योंकि अब हुकूमत ही इनकी है। ऑपोजिशन में रहकर तो बड़े बड़े कमेंट्स आते थे, अब क्यों नहीं आते? एंड दिस मच मोर टू डिस्कवर। मेरे साथ मौजूद है फवाद चौधरी। क्या हाल है? कैसे हैं आप? So good to see you. Good to see you too, but we are missing your witty comments. तमाम आपके मज़ेदार किस्म की बातें, सोशल मीडिया पे आपकी क्लिप्स। फवाद, we don't see it anymore. बस वो आप कह देते हैं कि जी ज़रा माहौल ही ऐसा रहा। कभी पहले जो है वो कुछ जो कि एक ओहदा के मुताबिक फिर आपको ज़रा करना होता है। सो आई थिंक काफ़ी लोग तो अभी मुझे कहते हैं कि कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं। कोशिश होती है ना करें, कंसेंसस भी तो रखना है ना। राइट, बट अगेन मैं ये कहूँगी कि उस चीज़ को, उस फैक्टर को ज़रूर मिस किया जा रहा है। लेकिन ये भी बात समझते हैं हम कि ऑफ कोर्स हुकूमत में आके रवैया बदलना पड़ता है। ये जो रोल एडजस्टमेंट है, अब हुकूमत में आ गए हैं, टेबल के अब आप उस पार पर बैठे हुए हैं। आपके लिए ये रोल एडजस्टमेंट कितनी मुश्किल थी फवाद? रोल एडजस्टमेंट तो थोड़ी मुश्किल तो होती है शुरू में, क्योंकि देखें पहले आप हर बात कर देते हैं और नतीजा का कोई इतनी परवाह नहीं करते। अब असल ट्वीट जो है हम पहले तो बगैर सोचे करते थे, अब देखना पड़ता है बिकॉज इंटरप्रेट, और पाकिस्तान के अंदर इंटरप्रेट होना इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हम तो आपस में कुछ भी कर सकते हैं, फिर वो बाहर इंटरप्रेट होना शुरू हो जाती हैं। आपके हिंदुस्तान के अंदर, अरब मुल्कों के अंदर, यूएई में, इधर उधर, इसलिए उसकी एहतियात करनी पड़ती है। वो रेफ़र होती हैं, ऐसी जाविये निकलते हैं जो आपने सोचे भी नहीं होते। So you have to be, you can't be casual. Right, it's a difficult task. ये जो आपका नया ओहदा है बतौर वफाकी वज़ीर इत्तलात, ये कोई आम बात नहीं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसमें कह लीजिए स्टेक होल्डर्स दूसरी तरफ के बहुत हैं, यानी मीडिया इज़ अ बिग स्टेक होल्डर। मीडिया का एक नॉर्मल अभी एक बड़ा आम सा एक अभी परसेप्शन जो क्रिएट हुआ हुआ है, परसेप्शन ही कह रही हूँ मैं, रियलिटी नहीं कह रही। कहा जा रहा है कि मीडिया को काबू करने के लिए कुछ ऐसे इक़दाम लिए हैं आपकी वजारत ने, जिससे शायद काफ़ी मीडिया को ठेस भी पहुंची। देखिए, हमने मीडिया को ठेस पहुंचाने के कोई इक़दाम नहीं दिए हैं। सिर्फ हमने ये किया है कि हमने मीडिया को रिश्वत देना बंद कर दिया, जो कि पिछले 3-3.5 सालों में बहुत ज़्यादा इश्तिहारों की सूरत में दी जा रही थी। हमने रेट्स रिव्यू किए हैं और हमने मीडिया को दरख्वास्त की है कि आप हुकूमत को भी वैसे ही ट्रीट करें जैसे आप अपने दीगर क्लाइंट्स को ट्रीट करते हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो इस वक्त सिचुएशन थी वो ये थी कि जो आपके रेट्स थे टेलीविज़न के, वो गवर्नमेंट से जो प्राइवेट रेट्स हैं वो 300 गुना ज़्यादा रेट हुकूमत से लिया जा रहा था। जो बात हम सब समझना चाहते हैं वो ये है कि वजारत इत्तलात, वफाकी वजारत इत्तलात का एक्चुअल विजन क्या है? व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव? देखो, जो पहले बात तो वजारत इत्तलात की मुख्तलिफ आगे जो हैं वो सेगमेंट्स हैं। हमारे पास देखें इंफॉर्मेशन डिवीज़न है। इंफॉर्मेशन डिवीज़न में हमारा आता है APP आता है, PID आता है, फिर ब्रॉडकास्टिंग डिवीज़न है जिसमें रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न आता है, फिर हमारे पास रिसर्च डिवीज़न है जिसमें IRS आता है, और हमारी फिर एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग है। इस वक्त मैंने जो आकर के रीवैम्प किया है, हमने जो एडवर्टाइजिंग, आपको मालूम है गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग बहुत बड़ी है, उसको हमने रीवैम्प किया है। उसमें कोशिश की है कि कम से कम जो करप्शन का पहले यहाँ पे बहुत ही इसमें एक मामला चल रहा था, उसको हमने कोशिश की है बड़ा नीचे लेके जाने की, शफाफ बनाने की। तमाम एडवर्टाइजमेंट्स जो आप सुबह देते हैं वो शाम को वेबसाइट्स पे अवेलेबल होती हैं, आप देख सकते हैं कि इस अखबार को कितनी मिली। इसके साथ साथ जो बाकी हमने इसको टेलीविज़न के PBA का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेहरबानी की हम पे, हमने रेट्स रिव्यू किए। पहले 300% ज़्यादा दे रहे थे हम, अब हमने उनको तकरीबन 70% जो है वो रेट्स हमने स्लैश किए हैं। आपको लगता है इससे तनकीद भी बढ़ गई आपकी तरफ मीडिया की जानिब से? मीडिया की तनकीद बढ़ जाएगी, लेकिन आज देखिए, मेरा आपका पाकिस्तान का इंटरेस्ट, मीडिया ओनर्स का इंटरेस्ट ये नहीं है
कि गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग जो है वो मीडिया को रेगुलेट करे, क्योंकि फिर जो भी गवर्नमेंट आएगी वो दबाएगी मीडिया को अपनी एडवर्टाइजिंग के बल के ऊपर। मेरा आपका इंटरेस्ट ये है कि प्राइवेट जो एडवर्टाइजिंग है वो बढ़े, और वो बढ़ रही है, बट जो प्रॉब्लम आ रहा है वो डिजिटल मीडिया एडवर्टाइजिंग है, बिकॉज डिजिटल मीडिया इज सकिंग अप सो मच एडवर्टाइजिंग इनटू इट, और वो बढ़ रही है। 7 अरब रुपए के ऊपर पहुंच गई है, अगले साल लगता ये है कि 12 अरब पे चली जाएगी, और द वे थिंग्स आर, और हमने इसको रेगुलेट भी नहीं किया। सो आई होप कि इसके ऊपर हम एक पूरा देखें कि मीडिया का मुस्तकबिल क्या है। CPNE को मैंने कहा था कि आप इसके ऊपर रिसर्च करवाएं और आप देखें कि मीडिया ट्रेंड्स क्या जा रहे हैं, आगे कैसे होगा। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि न्यूज़ मीडिया से एडवर्टाइजिंग निकल रही है, वो जा रही है एंटरटेनमेंट में और स्पोर्ट्स में, और फिर ओवरऑल मीडिया से एडवर्टाइजिंग। ये आपकी रिसर्च कह रही है, ये जो आप तमाम बातें कर रहे हैं, क्या ये आपकी रिसर्च कह रही है? जी जी बिल्कुल, ये तो जो हमारा जो तमाम एडवर्टाइजिंग के जो लोग जो रिसर्च करते हैं या नज़र रखे हुए हैं, ये वो कह रहे हैं। और उसके बाद जो एक ओवरऑल मीडिया है वहाँ से पैसा निकल रहा है और वो डिजिटल एडवर्टाइजिंग में जा रहा है। सो वी हैव टू सी कि हाउ टू जो फ्यूचर मीडिया ट्रेंड्स हैं उनको सामने रख करके हमें अपनी पॉलिसीज़ बनाना होगा। आपको नहीं लगता आपकी पॉलिसीज़ इस चीज़ पर रिफ्लेक्ट कर रही हैं या फिर अफेक्ट कर रही हैं? रादर असर इस तरह से है कुछ कि शायद आपके अब दोस्त कम रह गए मीडिया में? पर्सनल दोस्त तो बहुत ज़्यादा, पॉलिसीज़ के ऊपर दोस्त मीडिया को होना भी नहीं चाहिए। मीडिया को शुड बी क्रिटिकल टू द गवर्नमेंट, मीडिया शुड एक्ट एज अ वॉच डॉग, और मीडिया अगर नहीं करेगा और मीडिया समझिएगा कि कभी 24/7 हुकूमत की तारीफ़ें ही करता रहेगा तो फिर वो मीडिया थोड़ा ही रहेगा। राइट, तारीफ़ें नहीं तो चले बैलेंस की बात करते हैं, लेकिन थोड़ी ज़्यादा तनकीद, आपको नहीं लगता ज़रा ज़्यादा तनकीद हो गई आप लोगों की तरफ? इसीलिए हमारा जो न्यूज़ मीडिया है वो सफ़र कर रहा है। 45% आई बॉल्स ड्रॉप हुए हैं न्यूज़ मीडिया के ऊपर, क्योंकि देखिए फ्रेंकली इमरान खान, अभी जो IRI का सर्वे अभी भी आया है, इमरान खान इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर, PTI इज़ द मोस्ट पॉपुलर पार्टी इन पाकिस्तान। 57% इंडोर्समेंट है इस वक्त इमरान खान की। तो जब आप ये जो ट्रेंड चल रहा था कि जो भी हुकूमत आएगी उसको बैश करेंगे तो हमें उससे शोहरत मिलेगी, एक्चुअली इन द केस ऑफ इमरान खान इट्स रिवर्स। सो अगर आप रेटिंग्स कर चाहते हैं, इमरान खान को तारीफ़ करें। यानी आप तजवीज़ दे रहे हैं मीडिया को। राइट फवाद, मैं देखती हूँ कि जितने सेलिब्रिटीज़ हैं पाकिस्तान में, शायद उनसे ज़्यादा आपके बारे में रूमर्स और कंट्रोवर्सीज नज़र आती हैं। कभी कह लीजिए आपकी वजारत जाने की कंट्रोवर्सी आ जाती है, कभी कुछ और कंट्रोवर्सी आ जाती है। जितने मजाक, जोक्स और जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, उसमें आपका नाम खास आता है। आप कितना अफेक्ट होते हैं इन चीज़ों से? और राधा ये भी पूछना चाहूँगी कि इस प्रेशर को खास किस तरह हैंडल करते हैं? प्रेशर ना लें, बस यही है। देखिए हमारा तो इशू ये है फ्रेंकली कि चूँकि आप बहुत ज़्यादा TV पे आते हैं और मेरा जो काम है उसमें मैं बहुत ज़्यादा, आई वुड से आई एम वेरी पब्लिकली एक्सपोज्ड। हर चीज़ के ऊपर जो है वो लोग तबसरा भी करते हैं, नज़र भी रखते हैं। सो आई मजाक भी उड़ाना शुरू कर मजाक भी, जाहिर है सारी चीज़ें होती हैं। मजाक से ठेस नहीं पहुंचती, तकलीफ नहीं होती? नहीं, मेरे ये इश्यूज़ नहीं है। जो लोग करते रहते हैं फेसबुक, ट्विटर, इधर उधर काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं। सो अगर आप उनसे इफेक्ट होना शुरू कर देंगे तो फिर तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ये बात तो ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात है। So don't care. Who cares? Who cares? Absolutely. ये बताइए कि ये वजारत जाने के, आपकी छिनने के, ये रूमर निकालता कौन है? क्या लगता है आपको? नहीं देखें, ये इसकी एक बैकग्राउंड है। इसकी बैकग्राउंड ये थी फ्रेंकली, ये वजारत जो है इसमें बड़ा एक बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व है मुख्तलिफ महकमों से। एक तो आपको गवर्नमेंट के मुख्तलिफ सेगमेंट्स, उनके साथ एक लाइजन चाहिए, फिर गवर्नमेंट के कैबिनेट के अंदर एक लाइजन चाहिए, और उसमें होता यह है कि आप 2 घंटे 29 मिनट जो है वो 2.5 घंटे बोले हैं और 2 घंटे 29 मिनट सही बोले हैं और आखिरी 1 मिनट इधर उधर हो गया है पूरे 2.5 घंटों में, तो वो बाकी सारा भूल जाएंगे, वो 1 मिनट ही चलेगा बार बार। सो इसमें मसला सिर्फ ये आ रहा था कि इसमें कुछ ज़्यादा लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हो गए, जिसकी वजह से मेरी नज़र में ये था कि ये जो मिनिस्ट्री है, जब इतने लोग चलाना शुरू कर देंगे तो उसकी कारकर्दगी इफ़ेक्ट होगी। सो माई इशू वॉज कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने जो गुजारिश की थी
एंड ही वाज वेरी काइंड टू। उनसे मेरा ताल्लुक़ ज़ाहिर है को वजारत का ताल्लुक़ तो नहीं है, उनसे मेरा बहुत ही एहतराम का ताल्लुक़ है, बहुत और ही दोस्ती का भी बहुत ही मैं समझता हूँ कि उनसे मेरा करीबी ताल्लुक़ है। और उसमें यह है कि वो बहुत बर्दाश्त भी करते हैं मुझे। अच्छा बहुत इतना मेरा ख्याल है बाकियों को तो इतनी झड़कें पड़ जाती हैं, मुझे वो बर्दाश्त करते हैं। आपको कभी झड़की पड़ी है? मैं हमेशा ऐसी कोशिश करता हूँ कि उनकी तबीयत के मुताबिक रहूँ। अच्छा तो यानी कि नहीं? हाँ, मुझे नहीं पड़ी कभी। नेवर कभी नहीं। तो वो जो है पीएम साहब जो है उनको मैंने यही गुजारिश की थी, एंड ही इज ऑलवेज वेरी काइंड टू लिसन टू। क्या ये जो बात थी वजारत जाने की, छिनने की, ये तमाम चीज़ें एक यू टर्न वाले, आपके यू टर्न वाले स्टेटमेंट से शुरू हुई थी? अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाती चलूँ तो ये यू टर्न क्या था? आपने कहा कि पहले के एमपीएस की सैलरीज या उनके बेनिफिट्स बढ़ने चाहिए, उसके बाद खान साहब ने अपनी डिसअपॉइंटमेंट का इजहार कर दिया ट्विटर पे, फिर आपने यू टर्न ले लिया। नहीं, उसका कोई ताल्लुक नहीं था, वो मैंने एक्सप्लेन भी किया था। मैं अब भी ये समझता हूँ जो एमपीएस की सैलरीज का बढ़ना कोई बुरी बात नहीं थी। अभी भी आप इस बात पे कायम? हाँ, 80,000 रुपये से वो चलेगी 1.5 लाख के ऊपर, उनका एमपीएस के हद तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आया जो आपने चीफ मिनिस्टर, आईजी, चीफ सेक्रेटरी और स्पीकर ने अपने इख्तियारात में बेपनाह, अपने मुराद में बेपनाह इजाफा कर लिया। वो हम देखें इस वक्त एक माहौल में ये हो ये रहा है कि बहुत सारे लोग, इवन जो लोग पीटीआई में उस तरह से नहीं हैं, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर साहब, आई वुड से उस तरह नहीं थे जो उस सारे मामले में, वो रियलाइज़ नहीं होता कई दफ़ा कि पीटीआई, देखें यही काम पीपल्स पार्टी पीएमएलएन करेगी ना, मीडिया पब्लिक उस पर बात भी नहीं करेगी। दे डोंट केयर क्या करें, उनको क्योंकि पता वो है हुकूमत में भी नहीं ना, नहीं हुकूमत में ही है सिंध में, वो करेंगे। हम बात करें वफाक की, नहीं वफाक की तो ये बड़ी नहीं ना, वो मैं आपको और पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ये करेगी, पीपल डोंट केयर, मीडिया डोंट केयर, बिकॉज लोग समझते हैं वो हैं ही ऐसे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, वो तनख्वाहें अपनी बढ़ाते हैं, अपने आप को मुराद देते हैं, करप्शन भी उनकी उस तरह से उनके लिए जो है वो डैमेजिंग नहीं है, बट पीटीआई के लिए मेयार मुख्तलिफ है। ये कैसी आप बात करें, करप्शन नहीं तो उन्हें डैमेज किया, करप्शन की बातों ने, करप्शन के नताइज ने। लेकिन जो पीटीआई उस चीज़ से डैमेज होगी और जो पीटीआई को ये इस तरह की बातें डैमेज करती हैं वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। पीटीआई के ऊपर मीडिया भी बहुत ज़्यादा नज़र रखता है, आम आदमी भी बहुत नज़र रखता है, एंड पीपल लुक एट देम, और लोग समझते हैं कि ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए लोग जो है वो उनको करीबी तौर के ऊपर देखते हैं, और ये चीज़ें पीटीआई के लोगों को रियलाइज़ होनी चाहिए। अच्छा, यू टर्न की स्टेटमेंट्स की बात करें तो आपने भी किसी के यू टर्न पे एक बड़ा पिन पॉइंट किया, वो है बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनके आप एडवाइज़र भी थे। क्या आज भी उनसे आपकी दोस्ती है, गिवन आप उन पर तनकीद कर जाते हैं, उनके यू टर्न्स की बात करते हैं और वो आपको आगे से कह देते हैं कि पहले आप इंसान बने, सियासतदान बनने से पहले? देखिए, बात यह है कि मेरा जो पीपल्स पार्टी में और मैं पीएमएलएन में बहुत लोग दोस्त हैं, बहुत उनसे जो है वो उठना बैठना भी होता है, बातचीत भी होती है, लेकिन पॉलिटिकल व्यूज़ उनके अपने हैं, हमारे अपने हैं। कितनी दोस्ती है आपकी बिलावल भुट्टो जरदारी से? अब नहीं, बिलावल साहब से अब इतना रब्ता नहीं रहा, काफ़ी अर्से से रब्ता नहीं हुआ, लेकिन ये है कि वेल आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, और जब मिलते हैं अच्छी तरह मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। अच्छा फवाद, हम सब ने आपको 3 किरदारों में देखा है। मुझे तो लगता है कि जितने एक्टर्स फिल्म इंडस्ट्री में इतने रोल्स नहीं किए होंगे जितने आपने किए, चाहे वो वकील का हो, चाहे वो सियासतदान का हो, चाहे वो सहाफ़ी का हो, और तीनों में माशाल्लाह आप कामयाब रहे हैं अब तक। लेकिन सबसे ज़्यादा कंफर्ट लेवल आपका किस रोल में? सबसे ज़्यादा आई वुड से कि जो है ना, एज एन एनालिस्ट जो मैं प्रोग्राम करता हूँ, वो प्रोग्राम वो अच्छा होता है, उसमें इतना ज़्यादा वहाँ पे एक तो फ्रेंकली पैसे भी काफ़ी हैं, अच्छा। और उस तरह से आपको जो है जिस किस्म का काम हम करते हैं उसी तरह में वो चल भी जाता है। नहीं, आपने पैसे ज़्यादा की बात की, प्रोग्राम मेरा तकल्लुफ़ बरतरफ है, तो इसलिए मैं
बिल्कुल बेतकल्लुफी से पूछूंगी कि आपके ओहदे की वजह से ज़्यादा तनख्वाह है? नहीं, ओहदे की अब बात तो मिली गई, तो कद में तो बेड़ा गर्क हो गया है। यहाँ तो तनख्वाह है ही नहीं है, यहाँ तो बहुत ही कम यानी तनख्वाह है, सियासी 2.5 लाख। राब्ते ये सब चीज़ें देखते हुए नहीं, यहाँ पे तो बहुत ही कम तनख्वाह है। यहाँ तो आई वुड से मिनिस्टर्स की तनख्वाहें तो बहुत कम नहीं, है, मैं तो बात कर रही बढ़नी हूँ चाहिए। चैनल की बात कर रही हूँ, आपकी उस वाली जॉब की बात कर रही हूँ, उस उस पर्टिकुलर वक्त तो जाहिर है हम नहीं था ना मैं। नहीं तो थे तो पीटीआई के साथ ही ना। हाँ हाँ, नहीं, तो राब्ते तो है ना सियासी। हाँ नहीं, पॉलिटिक्स में तो है वो नहीं, वो रेटिंग्स पे चलते हैं, आपको भी पता है। वो तो देखना होता है कि किसके कहाँ रेटिंग्स कहाँ पे हैं, उसके मुताबिक चलता है। एब्सोल्युटली। तो सबसे ज़्यादा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वापस आते हैं, कंफर्टेबल आप बतौर सहाफ़ी कहेंगे? बिल्कुल, जो प्रोग्राम किया था वो सही था। But law has been your passion. लॉ इज ऑब्वियसली ग्रेट पैशन, और बड़ा मुझे मज़ा रहा बहुत। स्पेशली आई डू क्रिमिनल प्रैक्टिस, और क्रिमिनल प्रैक्टिस में एक बड़ी थ्रिल होती है, एक बड़ा कि लोग जो है आप उनको जेल से निकलवा रहे हैं, या लोग जो फांसी पे लगे हुए हैं वो अगर एक्विट होते हैं, तो एक आपको एक बड़ा आई वुड से कि मज़ा आता है, थ्रिल होता है। होती है। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। लेकिन सियासत में भी कम थ्रिल्स नहीं है? नहीं, सियासत भी बड़ा थ्रिल, बहुत थ्रिल्स ये है। तीनों एक दूसरे से बड़े जुड़े हुए काम हैं, बड़े आपस में मिलते जुलते काम हैं, इसलिए तो आप एक तीनों जो हैं वो चल गए साथ साथ। लेकिन आपने अपनी आंख खोली थी एक सियासी घराने में, सियासी भी, एंड फैमिली ऑफ लॉयर्स एंड जजेस, तो वही चीज़ें आपने भी अडेप्ट की। आपके ख़ानदान में आपका कोई पर्सनल मेंटोर? देखिए, मैं असल में जो मेरी जो फैमिली है वी बिलोंग टू झेलम, और मेरे जो दादा थे वो 1926 में चेयरमैन थे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, वाइस चेयरमैन। उसके बाद मेरे जो ताया थे चौधरी अल्ताफ़ साहब, वो मुख्तलिफ असम्बलीज़ में रहे, फिर गवर्नर रहे पंजाब के। मेरे जो चचा थे वो चीफ जस्टिस रहे लाहौर हाई कोर्ट के। मेरे मामू जो हैं जो शहबाज साहब, वो फेडरल मिनिस्टर रहे। मेरा कज़न जो फ़ारूक, जो भी अभी MNA है, वो इससे पहले डिस्ट्रिक्ट नाज़म रहे। सो काफ़ी ज़्यादा लोगों की एक जो है आई वुड से कंट्रीब्यूशन होती है, और वो उसको लेकर के आदमी उसको जो है वो आगे चलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कामयाब आप, एक तो हमने बात की कंफर्ट लेवल की, लेकिन कामयाब आप एज ए लॉयर, बतौर वकील, या फिर एक सहाफ़ी, या फिर सियासतदान, किस जगह आप कहेंगे सबसे ज़्यादा कामयाब रहे? वेल, टू बिकम अ फेडरल मिनिस्टर इज सर्टेनली कामयाबी, वरना तो लोगों की उम्रें चली जाती हैं। वेल, दैट आई वुड से एग्जैक्टली। आई थिंक बड़े अरसे बाद वी हैव अ यंग मिनिस्टर हु इज़ एन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। बट PM साहब की बात करूंगी मैं। आपने कहा कि एक थोड़ा इनफॉर्मल सा आपका रिलेशनशिप है उनके साथ, दोस्ती है, लेकिन जहाँ पे बात सुनने की बात आती है अपने वुज़रा की, क्या वो आपने कहा आपकी बात सुनते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो एडवाइस आप उन्हें देते हैं उस पर अमल दरामद भी होती है? देखें, बात यह है कि पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर साहब में एक चीज़ तो बहुत ज़बरदस्त है, जो बड़ी रेयर है। वो रेयर बात यह है कि एक तो वो बहुत खुल के बात करने का मौका देते हैं। हम एक कैबिनेट में जिस तरीके से खुल के बात होती है, पाकिस्तान में बिल्कुल रवाज नहीं। सो जो भी लोग जिन्होंने नवाज शरीफ के साथ काम किया है, बीबी के साथ काम किया है, वो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट कैबिनेट है, इसमें तो इतना ज़्यादा आप बात कर सकते हैं, खुल के बात हो सकती है, वरना तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि कोई जो है ये बात कर सके। सो पहली बात तो यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत मौका देते हैं लोगों को बात करने का। सेकंड बात यह है कि मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि वो अगर मशवरा उन्हें सही लगे तो वो अपनी राय बदल दें। ये प्राइम मिनिस्टर साहब में, इमरान खान में ये बहुत सलाहियत है, और ये मैग्नेनिमिटी है आई वुड से, कि वो अगर उनको सही मशवरा देंगे वो अपनी राय बदल लेते हैं। कोई उनकी वो नहीं है कि ईगो के नहीं मैंने चूँकि पहले कह दिया है तो यही बात है। बहुत दफ़ा मैंने देखा है शुरू मीटिंग एक पॉइंट से हुई है और एंड जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हुई है। सो इसलिए ये प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल इश्यूज़ नहीं है। अच्छा, लेकिन जो कैबिनेट है, जो एग्जिस्टिंग कैबिनेट है, मैं आपकी बात करूँ यहाँ पे, पूरे हुकूमत के मौक़िफ़ की नहीं बात कर रही, आपके ज़ाती मौक़िफ़ की बात कर रही हूँ। आप मुतमईन हैं उसमें जो जो लोग हैं, जो जो नाम है, कुछ इनएक्सपीरियंस भी हैं सियासी तौर पे? देखिए, अगर आप कैबिनेट पे नज़र डालेंगी ना तो काफ़ी बड़ी कैबिनेट है। इतनी आई वुड से कि बड़े लोग नहीं कैबिनेट्स में ज़्यादा मिले। मसलन आप शाह महमूद कुरैशी साहब को अगर आप देखते हैं, वेल, ही इज एक्सपीरियंस्ड। यस यस, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द इनएक्सपीरियंस्ड। इनएक्सपीरियंस भी, जैसे अगर यंगस्टर्स में बात करें ना, तो जैसे कुछ लोग हैं
जैसे हमाद अज़हर हैं, हमाद इज़ कमिंग अप ब्रिलियंटली। हमाद इज़ का जो है वो पहला मौका है काबीना में, उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो काम कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप बाकी लोगों के ऊपर जो लोग आई वुड से रादर यंग है, मुराद सईद हैं, मुराद को अगर आप देखें बड़ा ज़बरदस्त जो है वो उन्होंने काम किया। सो इस तरह के जो यंगस्टर्स हैं वो भी बड़े अच्छे डायनामिक हैं आई वुड से। राइट, लेकिन क्या आप मुतमईन हैं पर्सनली, अगर आप अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखते हैं सबकी परफॉर्मेंस से? आपको लगता है ठीक कारकर्दगी है सब? अभी जो 6 महीनों में अब तो वीएन आना शुरू हुआ है, काफ़ी हद तक मिनिस्ट्रीज़ को अब समझ आना शुरू हुई है मिनिस्टर्स को कि क्या काम है क्या नहीं है। आप ये तो नहीं कह रहे कि वो काम सीख गए? हाँ जाहिर है, कई वैसे मिनिस्टर जाहिर है जिनका पहली बार है, उनको समझ आने में कुछ तो वक्त लगना था ना, तो काफ़ी जो है वो मामला अब सुलझने की तरफ जा रहे हैं। अच्छा फवाद, अगेन लाइक आई सेड के थोड़ी बहुत हमारी इनफॉर्मल सी भी बातें हो रही हैं, तो बेतकल्लुफ़ी में एक और सवाल आपसे पूछूंगी कि जब भी आपका कोई टीवी इंटरव्यू देखते हैं, हम सब लोग देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं बाकायदा इस बात को कि हमेशा आप कहते हैं कि हुकूमत को नहीं पता था कि कितने बुरे हालात हैं मुल्क के। जो हम खसारों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम डेफिसिट्स की बात कर रहे हैं, तो ये फिगर्स तो आम आपको हर वेबसाइट पे भी मिल जाते, पता चल जाते, तो होमवर्क नहीं किया था क्या हुकूमत ने? इस तरह नहीं होता, कैमोफ्लॉज होती हैं फिगर्स। जो फिगर्स आपको बाहर नज़र आती हैं बेशुमार, जो असल चीज़ें हैं वो तो आपको हुकूमत में ही आके पता चलती हैं, जब आप प्रेजेंटेशंस देते हैं, जब आपके लोग जो हैं वो उसमें आकर के बताते हैं आपके। मिसाल के तौर के ऊपर हुकूमत में आने से पहले आपको नहीं पता था कि गैस जो है 157 बिलियन का लोन है आपकी 2 गैस कंपनीज़ के ऊपर। तो आपको नहीं पता था कि ये जो कह रहे हैं सर्कुलर डेट, जो ये कह रहे हैं कि ये 480 अरब रुपया देने के बाद जो कह रहे हैं कि 700 अरब है, असल में 700 अरब नहीं है, असल में 1250 अरब रुपया है, क्योंकि 500 अरब का जो डेट है इन्होंने अलहदा कंपनी बना के उसमें पार्क किया हुआ है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं होती। राइट, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन का तो पता था कि कितनी बुरी और कितनी ख़राब है। ऑफ कोर्स। राइट, तो उसके लिए आपका होमवर्क हुआ हुआ था? ये होमवर्क उसके लिए हुआ देखे ना आपने, हुआ था, मैं कह रही हूँ इलेक्शन से हुआ था, और उसके लिए आपने 50 लाख घर, 1 करोड़ की जो बात की थी वो उसी लिए की थी ना। आप देखें उन घरों का क्या हुआ वैसे? अब तो ज़बरदस्त बन गया है, नया लॉ जो है वो अभी स्टेट बैंक ने परसों अनाउंस की है, नई अपनी पॉलिसी लोन देने के लिए। हमने ये मार्क कर ली हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मार्क कर ली हैं, और इंशाल्लाह अकॉर्डिंगली वो जो स्कीम्स हैं वो अब शुरू हो रही हैं। इशू लेस, इशू फ्री, कोई मसाइल नहीं दरपेश है उसमें? अभी मसाइल शुरू होंगे लेकिन इंशाल्लाह कर लेंगे। आपको क्या लगता है फवाद के अब वफाकी वज़ीर इत्तलात, बहुत बड़ा ओहदा होता है ये, प्रेशर्स भी उसके साथ आते हैं, लेकिन करियर वाइज आपको लगता है कि आप जहाँ जाना चाहते थे वहाँ पहुँच गए और बस ठीक है? नहीं, अभी तो करियर शुरू हुआ है। यानी कुछ लोग होते हैं कि ठीक है यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ तक ठीक है, आगे क्या करना? नहीं, अभी तो I'm too young to say कि नहीं बस पहुँच गए। How young are you by the way? अब कितनी, अब तो खैर बुढ़े तो हो गए। यहाँ पे देखे आपने यू टर्न लिया, पहले आपने कहा मैं यंग हूँ, फिर आपने as far as politics is concerned. Well, what are your objectives? कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ नजर है आपकी, कहाँ जाके? देखिए फिर हमारा तो जो आया है फ्रेंकली पॉलिटिक्स में, तो जाहिर है कि आपकी कोशिश यही होगी कि आप जो 2 pence कंट्रीब्यूशन अपना दे सकते हैं, बहुत बड़ा एक ये जिम्मेदारी होती है लीडरशिप, उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, अपने लोगों को कैसे आप बेहतर, उनके हालात कैसे बेहतर कर सकते हैं, गवर्नेंस कैसे चेंज कर सकते हैं, तो बड़े टास्क हैं वो फिर हैं। फिर मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरी बड़ी पसमानदा कॉन्स्टिट्यूंसी है। आई डोंट नो इफ़ अगर आप इलेक्शंस में आई भी थी या नहीं थी, लेकिन वहाँ पर हमारे बड़े मसाइल हैं, उनकी तरफ खसूसी तवज्जो कोशिश है देने की, वो कर रहे हैं। आर्ट, कल्चर, फिल्म्स, ये एक बहुत अहम हिस्सा है जिसको, ये वो हिस्सा है जिसको आप ओवरसी कर रहे हैं, आपकी वजारत ओवरसी कर रही है। क्या इकदाम आपने प्लान किए हुए हैं? सबसे बड़े प्लान ही एक्चुअली कल्चर के हैं। उसकी वजह ये है कि जो मैं समझता हूँ कि जो बड़ी जिम्मेदारी है ना हमारी, वो ये है कि आपने एक्सट्रीमिज़म का जो नैरेटिव है उसको तब्दील करना है।
पाकिस्तान का जो फील गुड फैक्टर है वो प्रमोट करना है, और वो प्रमोट होगा आपके कल्चर से। उसमें फैशन है, उसमें गाने हैं, उसमें फ़िल्म है, उसमें ड्रामा है, उसमें टीवी है, उसमें आपका जो तमाम एक कह लीजिए कि फैशन के ये चीज़ें हैं। आई वुड से कि इन तमाम चीज़ों की जो एक इकट्ठा होना है, इसको ये यकजा होना है, ये आपका कल्चर है। तो इसको आपने बनाना है, करना है, कैसे हमने आगे लेके जाना है, इसके लिए मैं काफ़ी जो बड़े प्लान हैं इंशाअल्लाह ताला वो हम लेके आ रहे हैं और उनको अकॉर्डिंगली आगे प्लान बनाएं। क्योंकि अगर हम माजी में देखें, हुकूमतें जो करती आई थी, कर रही थी, वो ये था कि एक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल नज़र आता था हर चीज़ में, इन तमाम इदारों में जो इन चीज़ों से मुंसलिक है, चाहे आर्ट, कल्चर, फिल्म, मूवीज़, जो भी ड्रामा, जिसकी भी कोई ना कोई कह लीजिए कोई आप एसोसिएशन हो, कुछ भी हो। वो ट्रेंड आप कैसे तब्दील करेंगे? उस ब्यूरोक्रेसी को, इस फैक्टर को कैसे हटाएंगे आप? नहीं, असल में गवर्नमेंट का जो प्रॉब्लम है ना, जो एक हमारा मतमा नज़र होना चाहिए, हमारा एम होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि हाउ टू फैसिलिटेट दीज फील्ड्स। एग्जैक्टली, दे विल बी फैसिलिटेटेड इफ द ब्यूरोक्रेसी इज रिमूव्ड। हाँ, उसमें हमने जो रेड टेपिज्म है उसको हमने कैसे कम करना है, एनओसीज हमने कितने ख़त्म करने हैं, कैसे हमने ख़त्म करने हैं। हमारा यहाँ पे मिसाल के तौर के ऊपर कॉन्सर्ट्स नहीं हो पा रहे पंजाब में, वो इसलिए नहीं हो पा रहे कि आपने ड्यूटी 65% एक्साइज ड्यूटी लगाई हुई है, उसको हमने कम करके मैंने मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की है आप 10-12% पे लाएँ। इसी तरीके से हमारी जो फैशन इंडस्ट्री है उसको हम बाहर कैसे प्रमोट करें। देखें, हमारी जो फैशन इंडस्ट्री है उसके जो एक्सपेंशन आएगी, अगर हम उसको, मेरे ख़्याल में हमें फ़िलहाल हमारा जो एम्फेसिस रहा है ना वो रहा है यूरोप के ऊपर। मेरे ख़्याल में हमें अपनी फ़ैशन इंडस्ट्री को फोकस करना चाहिए अरब मुल्कों के ऊपर, जहाँ बहुत पैसा है और जहाँ फैशन कॉन्शियसनेस अब आ रही है, और वो एरियाज़ जैसे और दुबई ही नहीं, आपका जो सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है, जो बड़े फैशन कॉन्शियस अब वहाँ पर एक ख़वातीन और हो रही हैं, मर्द हो रहे हैं, वहाँ पर आप लोगों को फोकस करना चाहिए। हमें अभी जो मिनिस्टर कल्चर आए थे साथ हिज़ रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान के, उनसे मेरी बड़ी अच्छी अब एक कोऑर्डिनेशन है, वो भी चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम बड़ी जल्दी जो पाकिस्तान का जो फ़ैशन सीन है हमने अब यहाँ पे एक फ़ैशन की बॉडी भी बनाई है, हमने यहाँ पे ड्रामा फिल्म के लिए भी बनाई है। सो मैं तो समझता हूँ कि हमें फोकस करना चाहिए अरब मुल्कों के ऊपर, चाइना के ऊपर, जापान के ऊपर, इन मुल्कों को हमें फोकस करना चाहिए। यूरोप और यूके में तो हम अपने एक्सपर्ट्स ही को ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन अगर हमने रियल पैसा लाना है तो फिर हमें इन मुल्कों के ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि हम एक नीश मार्केट्स बनाएं। वेल, उम्मीद करते हैं जो आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं उसमें आप ज़रूर कामयाब हों। विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन साथ साथ आपके अपने कोई पर्सनल फेवरेट्स भी होंगे ड्रामों में, फिल्मों में, कोई ना कोई शख्सियत कोई है? फिल्मों में और ड्रामों में कोई भी एक्टर्स? देखिए, अभी जो आई वुड से कि ऑल टाइम फेवरेट तो मेरे अमिताभ बच्चन ही थे फ्रेंकली। नहीं, अब आप इंडिया की बात ना करें ना, वैसे भी हालात पता है हमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच। हाँ, वो तो बेवकूफ़ लोग हैं जिन्होंने फिल्म को भी इसमें झोंक दिया, फैशन को भी झोंक दिया, मीडिया को भी झोंक दिया। हाउ स्टूपिड इट, यू कांट बी लाइक दैट। तो उसके अलावा पाकिस्तान से कोई बहुत फिल्में इतनी नहीं बनी कि आप उनको देख सकें। हाँ, म्यूज़िक में आप ज़रूर तो करें ना कुछ के ज़्यादा बने फिल्में। नहीं, हम तो कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा माहौल दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी। जैसे हैं हमारे शान हैं, अली ज़फ़र हैं और आतिफ़ हैं। ख़वातीन में जो अभी जो आई वुड से मायरा ख़ान हैं, उसके बाद मावे शयात हैं, उसके बाद आपकी अभी इनकी फिल्में हैं जो काफ़ी हिट हुई हैं। और तो ये आपके पर्सनल फेवरेट्स हैं जो अभी आपको पसंद है। वेल, ड्रामों को तरजीह देने के लिए क्या इकदाम ले रहे हैं? देखिए, पाकिस्तानी ड्रामों को। जी, पाकिस्तानी ड्रामा तो बहुत बड़ा है। पाकिस्तानी ड्रामा को एक तो हमने ये किया है कि देखो, इस वक्त ये हो रहा था कि फ़ॉरेन ड्रामा आ रहा था, फ़ॉरेन ड्रामा बहुत सस्ता इंपोर्ट हो रहा था, पाकिस्तान में चल रहा था। हमने कोशिश ये की है कि पाकिस्तान के ड्रामा को बराबर लाया जाए, कंपैटिबल बनाया जाए फ़ॉरेन ड्रामा के।
और उसके लिए मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखा है कि आप इसको फॉरेन ड्रामा को टैक्स करें, और इंशाल्लाह वो अभी आपने भेजा है, उस पर ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गई है बात। अब वो उसको टैक्स करने जा रहे हैं। सो हमें फ़ॉरेन ड्रामा जो है वो हम उसको जो है वो टैक्स करेंगे। उसके बाद ये होगा कि फ़ॉरेन ड्रामा और पाकिस्तानी ड्रामा जो है उनकी प्राइस डिफरेंस जो है वो तकरीबन बराबर हो जाएगा। उससे हमारे जो एक्टर्स हैं उनको काम मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तानी कंटेंट जनरेट होगा। बिल्कुल। इसके साथ साथ अब हमें बड़ा अच्छा हुआ है, चाइना ने हमारा फिल्म का कोटा ख़त्म कर दिया है। सो नाउ वी कैन हैव अनलिमिटेड एक्सेस टू चाइनीज़ मार्केट, और बहुत बड़ी मार्केट है। सऊदी अरेबिया में मार्केट डेवलप हो रही है। सो मैं इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि कायरो में हम एक जाएंगे अपने फिल्म के लोगों के साथ, वहाँ पे हम एक डबिंग सेंटर बनाना चाहते हैं, जो कि फिल्म यहाँ पे बनेगी और डब वहाँ पे हो ताकि आपने मिस्र का क्यों खास किसी उनकी जो मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो उनकी वो वहाँ वेल फवाद, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अक्सर पहले आपसे इंटरव्यूज़ हुए जहाँ पे खूब सियासी बातें हुई, आज सियासी भी हुई लेकिन उससे हटकर भी हुई, और ख़ासकर आपकी जो वजारत है उससे लेकर बहुत सारे लोगों के ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। एंड आई होप दीज क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड। काफ़ी चीज़ें शायद हमारी ऑडियंस को समझ भी आई होंगी आपके जवाबात के ज़रिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिएगा News 1 TV।